योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी योग प्रेमियों को भी हृदय से वंदन करते हुए समस्त ऋषि परंपरा, समस्त कृषि परंपरा को वंदन करता हूँ। और आज YouTube चैनल के माध्यम से मैं गोकुल जी आपके सामने एक ऐसा प्राणायाम लेकर के आ रहा हूँ जिसका नाम है शीतली, पूरक और भ्रामरी रेचक। तो आइए सबसे प्रथम हम उस प्राणायाम की विधि को जानेंगे, उसकी विधि सही हो और फिर लाभ भी उसके सही हमें मिले। तो सबसे प्रथम ये प्राणायाम हमें कैसा करना है इसके बारे में हम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो बैठने की कोई भी स्थिति हो, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन, किसी भी एक बैठक स्थिति में आसन में बैठ करके आप बैठना, या फिर आप पीठ के बल लेट कर भी इस अभ्यास को कर सकते हो। ऐसा प्राणायाम है आज जो बहुत बड़ी एक समस्या है। जैसा ही वेदर चेंज हो जाता है, जैसा ही शीतकाल समाप्त हो जाता है और वैसा ही ग्रीष्म काल आरंभ होता है, तो कई सारे लोग बहुत अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। एक डर उनके अंदर बना रहता है, एक भय उनके अंदर बना रहता है। लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और कई लोग तो ऐसी भावनाएं उनके अंदर आती है आत्मग्लानि की, अब क्या होगा, अब कैसा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ मतलब नहीं है। बस योग कीजिए और योग भी टेक्निक से कीजिए। जैसे कि अभी ऋतु चेंज हो चुका है, ग्रीष्म काल का आरंभ हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है और कौन से अभ्यासों को हमें ज़्यादा करना है, या फिर जिसकी प्रकृति पित्त प्रधान है, पित्त के संबंध में जितने भी व्याधियाँ है, पित्त के कारण शरीर में उभरने वाली जितने भी व्याधियाँ है, सारे व्याधियों का समाधान ये शीतली, पूरक और भ्रामरी रेचक नाम का प्राणायाम है। तो आइए प्रथम उसकी विधि को जानते हैं, क्या करना है। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम इसके पहले भी हमने उसका स्पेशल वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड किए हैं, वो भी आप देख लेना। और भ्रामरी कैसा करना है उसका भी वीडियो हमने डाला है, तो वो भी आप देख लेना। मगर अभी ये शीतली और भ्रामरी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये प्राणायाम, ये याद रखना। तो देखिए कैसा करना है उसको। तो धीरे से अपने जीवा को ऐसा बाहर निकालना, जीवा को बाहर निकाल के दोनों ओर से उसको ऐसा फोल्ड करना और जीवा से सांस को धारण करना। ऐसा जीवा से सांसों को धारण किया, फिर थोड़ी देर तक मैंने अंदर कुंभक हो गया अपने आप। इसी अवस्था में आप ब्रह्म का नाद करना। ये हमने आपको 2 बार
हाथ नीचे रखते हुए भी करके दिखाया। अब इसका पूरा सही और सबसे उत्तम विधि हम आपके सामने रख रहे हैं। मैंने ये क्यों करके दिखाया कि किसी किसी के हाथ यहाँ पहुँच नहीं पाते, ऐसे कर नहीं सकते, या किसी को हाथ ही नहीं है तो वो कैसा अभ्यास करे, तो ऐसा अभ्यास करे। माने जैसा कि GBS नाम का एक बहुत बड़ा रोग है, GBS सिम्ड्रम्स, उनके तो हाथ उठते ही नहीं, तो फिर वो कैसे करे, क्योंकि उनके टोटल पूरे शरीर में यहाँ कंधे से नीचे स्नायु तंत्र सब मरा हुआ होता है, स्नायु मर जाते हैं और फिर वो हाथ नहीं उठा पाते ऊपर। फिर उनको बहुत माने ऐसा लगता है कि अब तो ये ज़िंदगी जीने में कुछ अर्थ बचा ही नहीं है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, बस मैंने एक GBS का एक उदाहरण आपके सामने रखा। इसके लिए प्रथम ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये दिखाया। तो देखिए इसका पूरा विधि क्या है और कैसा है। तर्जनी माथे के ऊपर, बीच वाली आँखों के ऊपर, कान अंगूठे से ऐसे ये कर्ण द्वार को ऐसा बंद करना, और फिर अब इसकी पूरी विधि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पूरा अभ्यास कैसा करें। अब मैं सांसों को जीवा से धारण करूंगा। फिर थोड़ी देर तक शांत हो जाना। अशांत मन तुरंत शांत हो जाता है। करते समय वही भ्रामरी में जो शिव संकल्प किया जाता है, वही शिव संकल्प यहाँ पर भी करना। शीतली प्राणायाम में भी जो संकल्प किया जाता है, शिव संकल्प, उसी को यहीं पर भी दोहराना। अहम अमृतस्य पुत्रः, अहम अमृतस्य पुत्रः, मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर हजारों हाथों से मुझे आशीष दे रहा है, वो लाखों करोड़ों आंखों से हमें निहार रहा है और हमें एक दिव्य प्रज्ञा प्राप्त हो रही है। उसको कहते हैं योग में रीतंबरा तत्र प्रज्ञा, ईश्वरयुक्त बुद्धि हमें मिल रही है। बस वही भाव, वही संकल्प, वही आस्था, वही श्रद्धा के साथ में
शीतली पूरक और भ्रामरी रेचक। माने शीतली जीवा से हम सांसों को धारण करते हैं और भ्रामरी के ब्रह्मनाद में एक भ्रमर के जैसा गुंजायन करते हुए सांसों को नासिका मार्ग से बाहर छोड़ देते हैं, माने रेचक कर देते हैं। शीतली पूरक जीवा से सांसों को धारण करना और भ्रामरी रेचक ब्रह्मनाद से भरी हुई सांस रेचक हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। जिनके पास समय कम है और व्याधियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रधान है, पित्त के कारण शरीर में कई सारा असंतुलन हो चुका है और हमेशा एक डर में जीवन जीना पड़ रहा है, एक भययुक्त जीवन जीना पड़ रहा है। तो भय मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे और एक स्वस्थ, समृद्धशाली और एक संतुष्ट जीवन की प्राप्ति यहाँ इस प्राणायाम में मिलती है। विशेष जब आपको आंखें खोलनी है तब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथों का घर्षण करना और हाथों का ये गरम गरम ऊष्मा ऐसे अपने आँखों के ऊपर देते हुए इसके बीच में ही, हाथों की अंजलियों के बीच में ही अपनी आँखों को खोलना। तो आप सुनेंगे इसको कितना बार करना है, कैसा करना है, ये तो हमने जान लिया। ये प्राणायाम करने का वैसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ग्रीष्म काल में या पित्त प्रकृति 12 ही महीना जिनकी बहुत ज़्यादा प्रदान होती है, वो कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम इसको 21 बार करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 बार तक इस अभ्यास को कर सकते हो। कई लोगों ने और कई महान योगी आत्माओं ने तो इसको सालों सालों तक किया है, हजारों हजारों सालों तक किया है, लाखों लाखों सालों तक इस अभ्यास को करके उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया है। तो हम प्रतिदिन इस अभ्यास को कम से कम 21 बार तो करें, 51 बार तो करें, 108 बार तो करें। जैसे ही हम इसको धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो हमारा अभ्यास और वृद्धांगत हो जाएगा और आगे भविष्य में आने वाली जितनी भी व्याधियाँ हैं उन समस्त व्याधियों को हम अंकुश लगा सकते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम, ये शीतली प्राणायाम, ये शीतकाली प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, उसके लिए हमने एक सूत्र भी जो हठ योग में कहा जाता है, सूर्य भेदनम उज्जाई शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी त्याष्ट कुंभकाहा। ये कुंभकों के अभ्यास है, माने जिसमें हम सांस चाहे नासिकाओं से चाहे जीवा से भर करके रोकते हैं और उसके बाद में फिर अलग अलग माध्यमों से हम उसको रेचक कर देते हैं। तो ये रेचक वाले जितने भी अभ्यास है, चाहे आप हठ योग हो, चाहे योग प्रदीपिका हो, चाहे फिर विशेष महर्षि पतंजलि का योग दर्शन हो, तो योग के अनेकों शास्त्र है, अनेकों ग्रंथ है। यह सबसे बड़ा ग्रंथ वैसा तो कहा जाए तो जिसको परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त मानव जाति को उद्धार के लिए बताया। बस वो अगर आप समझ ले, उनकी भावनाओं को, उनकी भाषा को और उनके उद्देश्य को अगर हम समझ ले तो बस अपने जीवन का उद्धार ये होना सुनिश्चित है। तो ये भ्रामरी, शीतली, शीतकाली, अनेक जो प्राणायाम अभी हमने नाम लिए, आज ये प्राणायाम हमारा शीतली पूरक और भ्रामरी रेचक था। आज कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की एक दूसरी लहर आ चुकी है समस्त देश में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में।
तो हम लोग एक भय के साथ जी रहे हैं। क्यों भयभीत है भाई? अब योग करें, प्रतिदिन योग के शरण में चले। योग का पहला ही चरण है अथा योग अनुशासनम, और उसी के साथ उसी के पद चिन्हों पर हम चल पड़े। जो पद चिन्ह हमें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, महंतों ने बताए हैं, उनके चरणों पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, ज़्यादा डरे ना। तो आज मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ, समस्त ये देशवासियों की ओर से और स्वयं मेरे परिवार की ओर से भी, कि आपके कारण ये सारा मानव समाज जाग उठा है, समस्त विश्व जाग उठा है। और जागो, सोए हुए मेरे साथियों, जागो और चल पड़ो उस योग की तरफ। आज ये शीतली पूरक और भ्रामरी रेचक प्राणायाम के माध्यम से हमने आपको कई संदेश भी दे दिए हैं। इसी के साथ मैं समस्त ऋषि परंपरा का मैं ऋणी हूँ और उन्हीं के अभिव्यक्तियों को और उन्हीं के शब्दों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा साथ दीजिए। और जो लोग परिवार आज हताश, उदास और निराश बैठे हैं, उनको एक संजीवनी मिल जाएगी। क्योंकि कोरोना से वो तो कई लोग मुक्त हो चुके हैं, मगर कोरोना के बाद में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके घर में आ चुके हैं, उनके शरीर में आ चुके हैं, उनके दिमाग में आ चुके हैं, उनके दिल में आ चुके हैं। वो सब के सब हम निकाल के फेंकेंगे योग के साथ। तो आइए, आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और करते रहिए प्रतिदिन योग। ओम शांति शांति शांति।